अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित के इलाके दनियोर मनो का नाला में पानी की सप्लाई बहाल करने के दौरान अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें 13 रजाकार मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 रजाकार मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हैं। हादसा उस वक्त पेश आया जब रजाकार पानी की लाइन बहाल करने के लिए काम कर रहे थे। एमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशन रेस्क्यू 1122 अब्दुल बासित अपनी टीम के हमरा फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की। जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वालों में प्यार अली, नाइक आलम, आदम अली, अजहरुद्दीन, आफाक, अजहर, दिलदार हुसैन और जख्मियों में अनवर, अजीज अमान, 2 दीगर अफराद जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। ज़राए के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं, जबकि मकामी अफराद और हुकाम ने जाँ बहक होने वाले रजाकारों को खिराज अकीदत पेश किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने दनियोर नाला हादसे पर इंतहाई दुख का इजहार करते हुए सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, DG, GBDMA, ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू समेत तमाम मुतलका महकमों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने के अहकाम दिए हैं। सूबाई सेक्रेटरी सेहत को जख्मियों को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फराहमी करने की भी हिदायत की है। वज़ीर आला कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर भी दुख और अफसोस का इजहार करते हुए दनियोर नाले में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया है। करदोड़ ग्यूल नाले में आसमानी बिजली गिरने से ग्लेशियर फट गया, जिसके नतीजे में आने वाले सैलाबी रेले ने मोहल्ला छरखोर, छुम्बाखोर, ओसेपड़ंग और शाखा समेत कई इलाकों में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन और दर्जनों बागात सैलाब में बह गए, जबकि घरों में पानी दाखिल होने से मकीनों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सैलाब से वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल तौर पर तबाह होने के बाद इलाके में पीने के पानी का संगीन बहरान पैदा हो गया। वाक़े के बाद इलाके में खौफ एहरास फैल गया और लोग घरों से निकल आए। इंतजामिया ने फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। डिप्टी कमिश्नर स्कर्दो हमजा मुराद, असिस्टेंट कमिश्नर एहसानुल हक और दीगर अफसरान ने मौके पर पहुंचकर नुकसानात का जायजा लिया और मशीनरी मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा और बहाली के लिए कलील, दरमियानी और तवील मुद्दती मनसूबे तरतीब दिए जा रहे हैं। उधर अपोजिशन लीडर काजिम मीसम भी मुतासरा इलाके पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात सबसे ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान पर मुरतब हो रहे हैं, मगर हुकूमत के पास इनसे निमटने का कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं। उनका कहना था कि नुकसानात 20 अरब रुपए से ज़ायद हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सिर्फ 4 अरब रुपए का ऐलान किया, जो नाकाफ़ी हैं। जामिया मस्जिद छुरका में अंजुमन इमामिया शिगर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ ज़मीन, चरागाह, दरिया, पहाड़ और इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। रिपोर्टर मंजूर नास के मुताबिक सेमिनार में सदर अंजुमन इमामिया सैयद तलहा मौसवी, नायब सदर सैयद अब्बास उल मौसवी, शेख हसन जोहरी, अल्लामा डॉक्टर फ़िदा हुसैन आबदी और दीगर उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि अवामी मलकती चरागाह पहाड़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने को तैयार हैं। एहतजाज, तहरीक व जलसा जुलूस से सुनवाई नहीं हुई तो अब हम अमली मैदान में कदम रखने का ऐलान करते हैं और शिगर की ज़मीन, पहाड़, दरिया और इस्लामी सकाफत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नौजवानों से मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। उलमाए शिगर ने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि अब शिगर के अवाम मलकियती ज़मीन और चरागाह की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और अब ज़मीन की खरीदो फरोख्त करने की सूरत में वो चरागाह या अवामी मलकियती ज़मीन ज़ब्त शुमार होगा। अवाम इस ज़मीन की पासबान होगी और माजी में जिन गैर मकामी लोगों ने शिगर से ज़मीन खरीदी हुई है उन पर लाजिम है कि शिगर की तहजीब व तमद्दुन की पासदारी करें। उलमाए शिगर ने तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ तहरीक को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए प्लान तरतीब देने का ऐलान भी किया है और जलसे के अख्ताम पर मुतफ़िका तौर पर करारदाद भी पास किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलबस्तान के सीनियर रहनुमा, साबिक सीनियर वजीर और उम्मीदवार हल्का 1 गांचे मोहम्मद जाफर ने बलगार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी 2026 के इंतखाबात में अपनी हुकूमत बनाएगी और हर सूरत हल्का 1 से पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। उनका कहना था कि आवाम किसी किस्म की गलतफहमी या प्रोपेगेंडे का शिकार न हो, इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट को PSDP से निकालने में साबिक वज़ीर आला हाफिज़ हफीज़ुर्रहमान मुलविस हैं और मनसूबा मोहम्मद जमील के नाम टेंडर होने पर जानबूझकर मौखर किया गया। इस हवाले से वुगला की हड़ताल ख़त्म होते ही चीफ कोर्ट में रिट दायर की जाएगी। मोहम्मद जाफर ने कहा कि पार्टी टिकट मेरे सिवा किसी को नहीं मिलेगा और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत इसका फैसला करेगी।
گی۔ وزیر برقیات مشتاق حسین پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے دور میں حلقے میں ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صرف ایک پاور ہاؤس بنایا گیا ہے جو دریا کے قریب ہونے کی وجہ سے چند ماہ میں تباہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ وزیر برقیات اور ان کے بھائی پیپلز پارٹی میں شمولیت اور ٹکٹ کے خواہشمند تھے مگر انہیں انکار کر دیا گیا۔ دانش اسکول منصوبہ ان کی ذاتی کوششوں اور چیف سیکریٹری کی توجہ کا نتیجہ ہے، اس میں کسی منتخب نمائندے کا کردار نہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ آئندہ انتخابات میں کارکردگی اور خدمات کی بنیاد پر ان کا ساتھ دیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پھیلونگ ڈائیورژن پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے۔ اب تک 300 فٹ پہاڑ کاٹ لیا گیا ہے، 1500 فٹ دیوار کی چنائی مکمل ہو چکی ہے، جبکہ 300 فٹ RCC لائننگ، 3 کلوٹ اور 2 ٹینک بھی تیار کر لیے گئے ہیں۔ منصوبے پر 4 ایکسکیویٹر اور 3 کمپریسر مشینوں کی مدد سے مزید 300 فٹ کا کام باقی ہے، جس کی تکمیل کے لیے 1.5 ماہ درکار ہوگا۔ حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ سیزن کے اختتام تک منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا۔ ہرمش پولیس نے گلوف پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے ارلی وارننگ سسٹم کی بیٹری، سولر پلیٹس اور دیگر آلات کی چوری میں ملوث 2 ملزمان کو ہرمش کے علاقے جٹیال سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان نے انتہائی اہم انکشافات کیے ہیں۔ گرفتار ملزمان سے ارلی وارننگ سسٹم کی 3 عدد بیٹری اور سولر پلیٹس برآمد کر لیے گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان نے CBDRMC کمیٹی ممبران کے کہنے پر مطلوبہ آلات چوری کیے ہیں اور بہت سارے آلات کی چوری میں کمیٹی ممبران کے بھائی ملوث ہیں۔ ان کے گھروں پر چوری شدہ بیٹری اور سولر پلیٹس نصب ہیں۔ پولیس کے مطابق جوٹیال میں ارلی وارننگ سسٹم کے 4 ٹاور نصب تھے جن پر 8 عدد بیٹری اور 4 سولر پینل لگے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عنقریب داسو بارچی اور کھلتاروں سے بھی مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ گلوف پروجیکٹ کے آلات کی چوری میں CBDRMC کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پولیس کا مزید کہنا ہے کہ کمیٹی چیئرمین کو تھانہ آ کر برآمد شدہ بیٹری اور سولر پینل کی شناخت کا کہا گیا مگر چیئرمین کمیٹی موبائل بند کر کے روپوش ہو چکے ہیں۔ واضح رہے گلوف 2 پروجیکٹ کے تحت لگائے گئے کروڑوں روپے مالیت کے ارلی وارننگ سسٹم کے آلات گزشتہ سال چوری ہوئے تھے اور ان کی FIR 1 اگست 2025 کو کاٹی گئی تھی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔